वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, ये क्लास टेंथ का है, क्लास टेंथ का इंग्लिश है और ये क्लास आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार बताया जा रहा है। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है सेंटेंस कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर सेंटेंस कनेक्टर डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझिए सेंटेंस कनेक्टर है क्या। सेंटेंस कनेक्टर उसे कहते हैं जो दो शब्द या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ता है। आई रिपीट, जो दो शब्द या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ता है उसे ही हम लोग सेंटेंस कनेक्टर कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस कनेक्टर में क्या क्या आता है और हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एज, जो हम लोग हमेशा या तो बुक में देखते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले समझिए इसका अर्थ क्या है। तो एज का अर्थ है क्योंकि, बिकॉज। इसका अर्थ है क्योंकि, बिकॉज। अब एज का यूज हम लोग उस समय करते हैं जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कोई कारण बन जाता है। एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस का कारण बन जाता है। अब आप देखेंगे कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कारण कैसे बनता है, ये आप देखिए। I am going out. It is raining. I am going out. It is raining. मैं बाहर I am not going out. It is raining. मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, बारिश हो रही है। तो बाहर नहीं जाने का एक कारण बन गया क्या? बारिश होना। तो ये हुआ एज का यूज। अब हम लोग इसे, ये दो सेंटेंस है, अब हम लोग इसे जोड़ेंगे कैसे, ये आप देखिए। आई एम नॉट गोइंग out as it is raining। ये हो गया यूज ऑफ एज। अब इसी तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूं अनटिल। दूसरा जो है वो है अनटिल। स्टूडेंट, सबसे पहली बात, अनटिल का अर्थ क्या होता है? अनटिल का अर्थ होता है जब तक या जब तक नहीं। अनटिल का अर्थ होता है जब तक या जब तक नहीं। और आप इस बात को नोट रखें कि अनटिल का जो अर्थ होता है वो होता है नेगेटिव, लेकिन इसके साथ नॉट नहीं लगाया जाता। इसके साथ नॉट नहीं लगाया जाता है। और अनटिल का अर्थ होता है जब तक या जब तक नहीं। अब आप इसे सेंटेंस में देखें। द डॉक्टर डिड नॉट come dash he had seen all the patients। देखिए इसमें दो सेंटेंस है, आप देख सकते हैं। द डॉक्टर डिड नॉट कम, ही हैड सीन ऑल द पेशेंट्स। अब अनटिल का अर्थ होता है जब तक या जब तक नहीं। उसी तरह से अब हम लोग जब ये दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो इसमें अनटिल का यूज करेंगे। डॉक्टर नहीं आया बाहर, या वो नहीं आया तब तक नहीं आया जब तक वो नहीं आया कि उसने सारे पेशेंट को नहीं देख लिया हो।
अब मैं हम लोग जब इसे जोड़ेंगे तो ये देखिए, इसे पूरा फुल करेंगे। द डॉक्टर डिड नॉट कम until he had seen all the patients. He had seen all the patients. Dear student, अब मैं आपको एक और सेंटेंस कनेक्टर जस्ट देन बताने जा रहा हूं। जस्ट देन, आप ध्यान से देखें। जस्ट देन, तो जस्ट देन का जो अर्थ होता है वो आप ये समझिए, ठीक उसी समय। दो सेंटेंस, जब एक काम अगर हो रहा हो और ठीक अगर उसी समय दूसरा काम होता है, ये दो सेंटेंस है, दो वाक्य है, और उस पर हम लोग जस्ट देन से उसे जोड़ सकते हैं। अब आप पहला सेंटेंस देखिए। द बॉयज वेयर मेकिंग अ नॉइज। The boys were making a noise. बच्चे हल्ला कर रहे हैं। अब दूसरा सेंटेंस आप देखें। The principal came there. The boys were making a noise. The principal came there. इसका अर्थ हुआ, बच्चे हल्ला कर रहे थे और प्रिंसिपल आ गए। मतलब ठीक एक काम हो ही रहा है तब तक दूसरा काम। अब यहां से सेंटेंस कनेक्टर का यूज होता है। अब हम लोग उस जगह पर जस्ट देन लगाएंगे और जस्ट देन लगा के हम लोग इस सेंटेंस को पूरा करेंगे, जो आप देख सकते हैं। The boys were making a noise. Just then the principal come there. The boys were making a noise. Just then the principal come there. Dear student, ये हो गया आपका just then. अब मैं आपको एक और बताने जा रहा हूं, जो है जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर का अर्थ होता है के कारण या कारण मात्र। जैसे आज अगर आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? कोरोना वायरस के कारण हम लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं। अब ये दो सेंटेंस है, अब हम लोग इसे जोड़ेंगे कैसे, ये आप देखिए। जस्ट बिकॉज, सॉरी, जस्ट बिकॉज, जस्ट बिफोर नहीं, जस्ट बिकॉज। तो जस्ट बिकॉज का अर्थ होता है के कारण या कारण मात्र। अब हम लोग देखिए, ये दो सेंटेंस है। जैसे यू आर सैड, you are sad, your friend is ill. You are sad, your friend is ill. इसका अर्थ हुआ आप उदास हैं
तुम्हारा दोस्त बीमार है। लेकिन अब हम लोग, ये दो सेंटेंस है, दो शब्द है, हम लोग इसे जोड़ेंगे कैसे? तो जस्ट बिकॉज से। जब हम लोग जस्ट बिकॉज से जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा और सेंटेंस कनेक्टर पूरा हो जाएगा और आपका अर्थ जो है बिल्कुल का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यू आर सैड जस्ट because your friend is ill. You are sad just because your friend is ill. Dear student, आज मैंने आपको 4 सेंटेंस कनेक्टर बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर 4 सेंटेंस कनेक्टर बताऊंगा और मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। आप इसे ध्यान से देखें और समझें, और अंत में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जिस महामारी से गुजर रहे हैं, आप लोग घर पे रहें, सतर्क रहें, सजग रहें और किसी भी साबुन से लगातार अपने हाथों को धोते रहें।